Assalamu alaikum everyone. I hope all of you people are doing good. And as you know that we have started the economy section over this channel, and I warmly welcome you all again on the YouTube channel of KS Wala. So in the first discussion, as you know, we have actually discussed the syllabus कि हमारा syllabus क्या रहेगा और जो हम economy series आज से start करने वाले हैं उसके हमने प्रॉपर टॉपिक्स को देखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम यहाँ पे उठाने वाले हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस सीरीज. आई होप दैट यू पीपल हैव कलेक्टेड द रिसोर्सेज दैट आई हैव मेंशन्ड इन द फर्स्ट क्लास डिस्कशन. जो हमारी एलिमेंट्री क्लास थी उसमें हमने कुछ सोर्सेज को क्या किया था, डिस्कस किया था. तो आई होप आप लोगों ने वो सोर्सेज जो हैं अपने पास रखे होंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, I would like to firstly thank you so much all the guys for showing that much of love on this channel, and definitely we need it so that हम भी उसके लिए क्या है, हम भी motivated रहें ये काम करने के लिए. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इकोनॉमी सेक्शन. जैसा आपको पता होगा मैंने आपको बोला था कि हम पहले बेसिक कंसेप्ट्स उठाएंगे इकोनॉमी के, जिसमें हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या, किसके लिए यूज किया जाता है. सो टुडे विल बी द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स. की इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. एंड स्पेशली मैंने आपको बोला था ये जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं या स्टार्ट किया है हमने, ये हमने उन स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया हुआ है जो इस बैकग्राउंड यानी इकोनॉमी के बैकग्राउंड से नहीं है या इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से नहीं है. सो चलते हैं पहले अपने लेक्चर की तरफ. जो हमारा पहला लेक्चर है, सो फर्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा यहाँ पे बेटा, जो फर्स्ट लेक्चर हमारा यहाँ पे होगा दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स. आज हम पहला लेक्चर जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स कौन सा सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या सीखा जाता है, कौन कौन सी चीजें हम इसमें सीखते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग दैट आपको अगर मैं बोलूं कि जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ठीक है, सो इन शॉर्ट इकोनॉमिक्स हम किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है, जब हम इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम इस सब्जेक्ट में वो सारी चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में एक्चुअली पढ़ते हैं. दैट्स व्हाई वी से तो इकोनॉमिक्स की जो टर्म है ये हमने दो ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है, दैट इज ओइकोस एंड नॉमोस. दैट मीन्स कि जो हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं दो वर्ड से निकला हुआ है, ओइकोस एंड नॉमोस, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट. सो इसका मतलब है बेटा कि इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो हमें हाउस होल्ड मैनेजमेंट सिखाती है. सो डेफिनेशन की बात मैं करूं तो आपको याद रखना है बेटा कि इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में हम हाउस होल्ड को मैनेज करना सीखते हैं. और अगर डीप डाइव करें हम इसकी डेफिनेशन में, तो एक डेफिनेशन आप याद रखोगे कि इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स उस सब्जेक्ट को कहा जाता है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रिगार्डिंग पढ़ते हैं. दैट्स व्हाई वी से इकोनॉमिक्स इज दैट सब्जेक्ट, ठीक है, इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो बेटा हमारा है, दीज आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो सिंपल वर्ड्स में याद रखना है आपको, इकोनॉमिक्स इज दैट सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे कंजम्पशन होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी होता है, वो हमें इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट सिखाता है. दैट्स व्हाई वी से इकोनॉमिक्स इज द स्टडी. जो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख के रखी है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ सिक्योरिटी एंड नीड्स. It studies the limited resources which have alternative uses. इकोनॉमिक्स में हम क्या सीखते हैं बेटा, एक चीज आपको याद रखनी है, इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है, अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं, इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, सिक्योर रिसोर्सेज हैं, उन सिक्योर रिसोर्सेज को हम कैसे बेस्ट वे में एलोकेट कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज को कैसे हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई अगर आप इकोनॉमिक्स की दूसरी डेफिनेशन याद रखो तो आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो हमें सिखाता है कि सिक्योर रिसोर्सेज को कैसे एक बेस्ट वे में यूज किया जा सकता है. हम एक चीज याद रख लो बेटा
कि जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो हमेशा कम होते हैं। रिसोर्सेज का मतलब ये है जो एक इंसान को जीने के लिए या लाइफ को गुजारने के लिए चीज़ें चाहिए, या वो चीज़ें जो कल जाके जिनसे हम प्रोडक्शन करें, कंजम्पशन करें एंड डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो रिसोर्सेज के क्या होते हैं, रिसोर्सेज हमेशा सिक्योर होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द जो है क्रीड, कास्ट, अदर थिंग्स। यानी यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब भी चाहे वो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का पर्सन, रिचर पर्सन ऑफ द सोसाइटी हो, चाहे वो पुअरर पर्सन ऑफ द सोसाइटी हो, हर एक को अपने रिसोर्सेज क्या लगते हैं, हमेशा कम लगते हैं बेटा, ये आपको याद रखना है। सो उन कम रिसोर्सेज को कैसे मैं एफिशिएंटली यूज करूं, उन कम रिसोर्सेज से मैं कैसे प्रोडक्शन, कैसे कंजम्पशन एंड कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करूं। सो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट हमें वो सिखाता है। दूसरी चीज याद रखना है आपको बेटा कि हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं बेटा, the resources have alternative uses also. It means अगर कोई रिसोर्स है आपके पास, it may be land, ऐसे समझ लो, जो लैंड है ये एक रिसोर्स है और इस रिसोर्स के जो है ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। इसी लैंड को आप फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हो, इसी लैंड को आप किसी और पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, फैक्ट्री पर्पस के लिए, या अपने जो है मकान बनाने के लिए यूज कर सकते हो। सो रिसोर्सेज जो होते हैं दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑल्सो। और इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि कैसे हम ऑल्टरनेटिव यूजेस लेते हैं, यानी ऑल्टरनेटिव यूजेस लेते हैं अपने किसी भी रिसोर्स से। इट मे बी लैंड, लेबर, कैपिटल। इसीलिए आपको याद रखना है, दूसरी डेफिनेशन मैंने यहां पे लिख के रखी है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वे इन विच ए सोसाइटी डिसाइड्स और चूजेस टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज। जो हमने अभी बात कही कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं विद ऑल्टरनेटिव यूजेस, और उन रिसोर्सेज के क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो मैंने आपको अभी बोला कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को बेस्ट एलोकेट कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है। सो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। और किस लिए यूज किया जाता है, अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट द प्रोड्यूस अमंग द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यानी जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन कहा था। ठीक है, सिंपली पुट इकोनॉमिक्स इज अबाउट चूजिंग अमंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी। इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाती है, इकोनॉमिक्स हमें, अगर शॉर्ट में कहूं तो इकोनॉमिक्स हमें चूज करना सिखाती है। इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि आपके पास जब ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं आपके रिसोर्स के, और उस ऑल्टरनेटिव यूज में आप कैसे उस रिसोर्स को एक बेस्ट एफिशिएंट जगह पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। दैट्स व्हाई हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की और एक डेफिनेशन है, याद रखिएगा बेटा, कि इकोनॉमिक्स जो है ये हमें किसके बारे में सिखाता है, ये हमें बिहेवियर के बारे में सिखाता है। किस बिहेवियर के बारे में, जब भी एक पर्सन के पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम होते हैं, और जब उस रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज भी होता है, तो हर एक पर्सन जो है अपने हिसाब से बिहेवियर चेंज करता है। किसके हिसाब से, नीड के हिसाब से। जो भी आपकी पर्टिकुलर नीड है आप उस रिसोर्स को उस वे में यूज करते हो। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है ये हमें सिखाती है कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे किए जा सकते हैं किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है, सो काइंडली राइट इट फर्स्ट सो दैट हम आगे बढ़ सकें। लिख लो बेटा, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिख लो। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, या इकोनॉमिक्स इज दैट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज दैट सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन, consumption and distribution of goods and services, और में लिख लो और एक डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ सिक्योरिटी एंड नीड्स, सिक्योरिटी एंड नीड्स। It studies the limited resources। ये क्या स्टडी करता है, लिमिटेड रिसोर्सेज को स्टडी करता है। It studies the limited resources which have alternative uses and ways to use these limited resources।
and ways to use these limited resources to meet society's unlimited wants, to meet society's unlimited wants. So I hope इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है ये आपको अच्छे से समझ में आई हो। अब एक चीज बेटा, दूसरा कंसेप्ट यहां पे देखते हैं, छोटा ही कंसेप्ट है कि जब हमने अभी बात करी कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाती है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इन रिसोर्सेज के क्या होते हैं बेटा, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है। और उसके साथ साथ इन रिसोर्सेज का क्या है, ये रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्केयर होते हैं, कम होते हैं ये रिसोर्स। और जब रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हो और आपके पास जो रिसोर्स है जिससे आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हो वो आपके पास क्या है, कम है, उससे क्या होता है, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है किसी भी इकोनॉमी में, जिन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। याद रखना है बेटा। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग different options that arise because of three major reasons। पहला लिमिटेड रिसोर्सेज, अभी हमने पढ़ा कि हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ये आपको याद रखना है। चाहे आपके पास कितने भी रिसोर्सेज कम हो, लेकिन जो आपकी वांट्स होती हैं दे आर ऑलवेज अनलिमिटेड इन नेचर। आप हमेशा चाहते हो कि मेरे पास हर एक चीज हो, मेरे पास दुनिया की हर कोई चीज मेरे पास हो, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती है। एंड ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्स, जो भी हमारा लिमिटेड रिसोर्स है उसके ऑल्टरनेटिव यूज की वजह से, यानी इन तीनों चीजों की वजह से, कौन कौन सी बेटा, पहली जो आपका लिमिटेड रिसोर्स है इसकी वजह से, दूसरा जो आपके अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होती हैं उसकी वजह से, तीसरा ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या बेटा, तो मैं कह सकता हूं इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग, प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग, यानी एक कौन सी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग होती है, जो किन वजह से होती है, जो इन तीन चीजों की वजह से होती है, ठीक है। लिख लो पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम लिख लो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग डिफरेंट ऑप्शंस, फ्रॉम अमंग डिफरेंट ऑप्शंस that arise, from among different options that arise because of three major reasons, because of three major reasons, ठीक है। इन रीजंस को फुल स्टॉप कर लो, ठीक है। इन रीजंस को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए आपको लिखने की जरूरत अभी है नहीं। सो इन प्रॉब्लम्स को एक एक करके देखते हैं बेटा, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉब्लम है, मैंने आपको अभी बोला। पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा जो रिसोर्स होता है बेटा, वो रिसोर्स क्या होता है, वो सिक्योर इन नेचर होता है, यानी जो आपके रिसोर्सेज हैं वो हमेशा कम होते हैं, ठीक है, आपके हिसाब से, क्योंकि आपकी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम जो यहां पे क्रिएट होती है दैट इज सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये आपको याद रखना है। पहली प्रॉब्लम क्या होती है, सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज। और जब मैं सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करूं, मैंने आपको अभी बोला हमारे पास रिसोर्स क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन इनकी कमी हमेशा हर एक इकोनॉमी को क्या होती है, पेश आती है। इसीलिए मैंने लिखा है रिसोर्सेज सच एज कैपिटल, लेबर, लैंड एंड लेबर एक्स्ट्रा आर लिमिटेड इन एन इकोनॉमी एज कंपेयर टू देयर डिमांड, यानी जितनी हमारी डिमांड होती है कि मेरे पास कितना होना चाहिए, उस डिमांड को हमारे रिसोर्सेज मीट नहीं कर पाते। और होता क्या है, देयरफॉर एन इकोनॉमी कैन नॉट मैन्युफैक्चर एवरीथिंग they want, which creates an economic problem. That's why देखो इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर एक पीस ऑफ लैंड है एक फार्मर के पास, ये समझ लो बेटा,
अच्छे से समझना कि जब एक फार्मर के पास एक पीस ऑफ लैंड होता है तो ये लैंड जो है ये लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है, और इस लिमिटेड रिसोर्स को मुझे यूज करना है, यूटिलाइज करना है। और मैं इसे कैसे यूज करूं, अगर मैं चाहूं तो इस पीस ऑफ लैंड से मैं क्या कर सकता हूं, वीट यील्ड कर सकता हूं, ठीक है, हो सकता है मैं इससे राइस यील्ड करूं, ठीक है, लेकिन सारी चीजें मैं एक साथ इस पे यील्ड नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें जो भी मेरी वांट्स हैं वो सारी वांट्स जो है इस एक पीस ऑफ लैंड से क्या नहीं हो सकती, फुलफिल नहीं हो सकती। दैट इज वाई कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, क्रिएट होती है, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग कांट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है। सो पहली चीज क्या हमने पढ़ा, सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज इज द फर्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, विच इज फेस्ड बाय द इकोनॉमीज, ठीक है। लिख लो पहला सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज, लिख लो नीचे, एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। मैं शॉर्ट में लिखवाऊंगा बेटा, ये बात याद रखना कि मैं जो नोट्स आपको लिखवा रहा हूं ये शॉर्ट नोट्स होंगे जो आप कल जाके जल्दी से रिवाइज कर सको, ठीक है। क्या लिखा, रिसोर्स, सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज में लिख लो नीचे, resources are secure in nature, resources are secure in nature and they can't meet the every demand, and they can't meet the every demand of the people or producer। जो भी प्रोड्यूसर है उसकी हर एक डिमांड ये फुलफिल नहीं कर सकता, और द पीपल, therefore economy cannot manufacture, therefore an economy cannot manufacture everything they want, which creates an economic problem, जिसकी वजह से होता है क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, which creates an economic प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, अभी हमने देखा, पहले हमने देखा था कि हमारा रिसोर्स क्या होता है, कम होता है, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें जो देखनी है, दैट इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। एक इंसान की जो ह्यूमन वांट, जो हमारी ह्यूमन वांट्स है ना, जो हमारी ख्वाहिशें हैं, डिजायर्स हैं, वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड, वो कभी भी एंड नहीं हो सकती। दैट्स वाई हम कभी भी कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। ये चीज याद रखना कि एक पर्सन जो 1 लाख कमा रहा है वो चाहता है मैं 2 लाख कमाऊं, जो एक पर्सन 1 करोड़ कमा रहा है वो चाहता है मैं 2 करोड़ कमाऊं। तो हर किसी की वांट्स जो होती हैं वो इंक्रीज ही होती हैं, खत्म नहीं होती। तो वी कैंट बी सेटिस्फाइड, आई कैन से वी कांट बी सेटिस्फाइड, ठीक है। जिसकी वजह से होता क्या है, एंड इंडिविजुअल वांट्स नेवर एंड, दे ऑलवेज वांट समथिंग एंड कैन नेवर बी सेटिस्फाइड कंप्लीटली। जो मैंने आपको अभी बोला, एज सून एज दे अकम्प्लिश वन वांट अनदर अराइजेस। जैसे हम एक ख्वाहिश फुलफिल करते हैं दूसरी ख्वाहिश आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि ए पर्सन है, उसकी एक वांट है कि मेरा अच्छा खासा एक घर हो, हाउस बनाना है उसे, ठीक है। जैसे ये हाउस कंप्लीट कर लिया, दूसरा उसके साथ साथ ही दूसरी चीज खड़ा हो जाती है, मैरिज करना है अभी, ठीक है। जैसे ही दूसरी चीज भी खत्म हुई, तीसरी चीज खड़ी हो जाती है कि अब आगे जाके अपने बच्चों की एजुकेशन देखनी है, ठीक है, काम करना है, बाकी सारी चीजें हैं। तो एक एक वांट जैसे ही आपकी सेटिस्फाई होती है ना, दूसरी वांट जो है वो क्या हो जाती है, अराइज हो जाती है। जिसकी वजह से होता क्या है, देयर प्रायोरिटीज आर ऑल्सो डिफरेंट एंड हेंस क्रिएट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और जब आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हो और आपकी वांट्स जो है वो दिन ब दिन क्या होती जाती हैं, अराइज होती जाती है, देयर कम्स एन अनदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं किसकी वजह से, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की वजह से। लिख लो नीचे, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, एन इंडिविजुअल वांट्स, and individual wants never end, and individual wants never end, they always want something, they always want something and can never be satisfied completely, and can never be satisfied completely, and can never be satisfied completely, and hence create economic problem, and hence create economic problem,
ठीक है। सो आई होप दोनों जो है रीजंस आपको समझ में आए कि कौन कौन से रीजन से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। थर्ड रीजन जो है हमारा जिससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट इज ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। अब ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको अभी एक पीस ऑफ लैंड की एग्जांपल दी बेटा, कि एक लैंड पीस है आपके पास और इस लैंड पीस को आप डिफरेंट चीजों के लिए यूज कर सकते हो। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल दे के रखी है इसकी। फॉर एग्जांपल जो तीसरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है आपका, यहां पे देख लो बेटा कि हमारा जो ऑल्टरनेटिव यूजेज है, एक पीस ऑफ लैंड अगर मैं लूं यहां पे, इसी पीस ऑफ लैंड को मैं एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकता हूं, इसी पीस ऑफ लैंड को मैं होम मेकिंग के लिए यूज कर सकता हूं, इसी पीस ऑफ लैंड को मैं फैक्ट्री पर्पसेस के लिए क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। सो जो ये पीस ऑफ लैंड है इसके क्या है बेटा, ऑल्टरनेटिव यूजेज है। इसके क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। और इन ऑल्टरनेटिव यूजेस से होता क्या है, आपको चूज करना पड़ता है कि बेस्ट यूज क्या है इस रिसोर्स का, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं। दैट्स व्हाई वी से द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी आर नॉट ओनली स्केयर, ठीक है, कम नहीं है बल्कि कम भी है, और उसके साथ साथ उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है, बट दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। इट मींस दैट अ रिसोर्स कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज व्हिच मेक्स द नीड टू चूज अमंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एसेंशियल, अल्टीमेटली गिविंग राइज टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी आप हमेशा जब भी आपके पास रिसोर्स हो, आप देखोगे हमेशा कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, ऐसा समझ लो। आप इसको कहां पे यूज करोगे, प्रायोरिटी बेसिस पे यूज करोगे, और आपको चूज करना पड़ रहा है, उस चूज करने की वजह से ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है बेटा, ठीक है। सो लिख लो थर्ड, ऑल्टरनेटिव यूजेस, द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी, द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी are not only scarce, but they have alternative uses also. It means that a resource can be used. In different ways, comma, ultimately giving rise to the economic problem, ठीक है बेटा। सो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है, क्या किस किस वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसमें हमने पहला आपने देखा कि जो है हमारे रिसोर्सेज जो है वो क्या है, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, उसके साथ साथ हमने रिसोर्सेज को एलोकेट करना सीखा कि कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब जब बात आती है बेटा, तो इकोनॉमिक्स को जो है हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है या दो टाइप्स में डिवाइड किया है। सो थर्ड जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, इट स्टडीज द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, इट मींस दैट इट डील्स विद द रियल लाइफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स as they are and how these problems are solved। यानी जो दिन में जो आप डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या करते हो, फेस करते हो, उन प्रॉब्लम्स के साथ हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती है, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम कहां पढ़ते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है बेटा। सो आई होप ये समझ में आया हो कि जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये डील करती है फैक्ट्स ऑफ लाइफ के साथ, यानी डे टू डे लाइफ में जो भी आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ ये डील करती है, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए उसके साथ ये डील करती है। एंड एज कंपेयर टू नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करूं तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद फाइंडिंग आउट सॉल्यूशंस टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सिंपली पुट इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट ऑट टू बी डन। यानी यहां पे हम क्या पढ़ते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमने देखा हाउ दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, कैसे इन प्रॉब्लम्स को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे सजेशंस दी जाती हैं। सो हम कह सकते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है इट डील्स विद द फाइंड आउट ऑफ सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस के साथ डील करती है, यानी ये बताती है यहाँ पे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमने फेस करी थी ये उन प्रॉब्लम्स का क्या देती है, सॉल्यूशन देती है बेटा।
ये इन प्रॉब्लम्स को क्या करने की कोशिश करती है, सॉल्व करने की कोशिश करती है। सो काइंडली छोटे ही कंसेप्ट्स हैं, जल्दी से लिख लो। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द फैक्ट्स ऑफ लाइफ और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। However, normative economics deals with finding out the solutions, deals with finding out the solutions to economic problems ब्रैकेट में लिख सकते हो what ought to be, हम कैसे कैसे इन प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, जिसमें हमने बेसिक कुछ कंसेप्ट्स को पढ़ा कि क्या होती है इकोनॉमिक्स, ठीक है, और इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, और कैसे, मतलब कौन कौन से रीजंस हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्या होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हमने देखा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई होप आपको जो है ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, एंड आई होप दैट यू विल लव दिस जर्नी जो है। और उसके साथ साथ अगर पहली बार आप यहाँ पे आए हो, या अगर पहली बार आप चैनल पे नए आए हो, तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोस टू द लाउड वंस आल्सो, सो दैट दे कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम इट, ठीक है। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक जो है काइंडली इस चीज़ को, जो हमने आज लेक्चर पढ़ा, इस चीज़ को रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर में एक नई मोटिवेशन के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।